तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तभी अब मेरे पास Yamaha कंपनी का R15 वर्जन 3 न्यू मॉडल BS6 F5 वाली वेरिएंट बाइक का, और इस बाइक का अभी हम फुल सर्विस करने वाले हैं। A to Z पार्ट को सर्विस करेंगे, कहाँ कहाँ नॉर्मल ग्रीस पड़ना चाहिए बाइक के अंदर, कहाँ कहाँ इंजन ऑयल पड़ना चाहिए बाइक के अंदर, कौन कौन जोड़ पे इंजन ऑयल पड़ना चाहिए, कौन कौन ज्वाइंट पे ग्रीस पड़ना चाहिए, ताकि प्रॉपर बाइक अच्छा रहे, प्रॉपर अच्छा से वर्क करे। सर्विस टाइम कोई भी दिक्कत ना हो बाइक को आपको ड्राइव करने में। सर्विस के बाद आप जब बाइक को ड्राइव कीजिए उस टाइम बाइक बिल्कुल स्मूथनेस लगे, मस्त बोला मक्खन जैसा बाइक हो जाए। तो हम लोग किस तरह से सर्विस करते हैं आज उस टॉपिक पर बात करने वाले। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपके पास Yamaha कंपनी का R15 वर्जन 2 है, वर्जन 3 या वर्जन 4 है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर। और ये बाइक अभी मेरे पास आया है सर्विस होने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, देखिए 17,262 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अभी बाइक सर्विस होने के लिए आया है। तो इसको हम सबसे पहले बाइक को प्रॉपर अच्छा से वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग होने के बाद ही बाइक को हम सर्विस करेंगे। तो वॉशिंग टाइम हम लोग जो सर्विस करते हैं उस टाइम क्या है, फ्रंट स्पॉकेट कवर को ओपन कर देते हैं। ये जो स्पॉकेट कवर देख रहे हैं इसको ओपन करके वॉशिंग करवाते हैं, ताकि वॉशिंग टाइम ही प्रेशर के मदद से यहाँ पे जो भी डस्ट है, कचरा है, वो टोटल प्रॉपर अच्छा से वॉश हो जाएगा। बाकी जो वेस्ट बचेगा उसको हम बाद में डीजल से उसको क्लीन करेंगे जिस टाइम हम सर्विस करेंगे उस टाइम। देखिए एक सॉकर प्रॉपर सही बाइक का एक सॉकर से आयल आ रहा है, तो एक सॉकर का ही काम होगा, अन्यथा दोनों सॉकर का काम करने की कोई भी जरूरत नहीं। एक सॉकर लिखा है तो एक ही सॉकर का काम करवाइए, दोनों सॉकर का काम करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए हम फटाफट से पहले बाइक को वॉशिंग करवा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए फाइनली जो मेरा बाइक था R15 वर्जन 3 बाइक प्रॉपर वॉश होकर के आ गया है। अब देखिए यहाँ मेन स्टैंड हमने इस तरह जुगाड़ तरीका से बनाए हुए इसको फिट कर दिए हैं। मेन स्टैंड फिट करने के लिए यहाँ पर सेटिंग दिया रहता है। उसके बाद चलिए अब बाइक का हम फ्रंट से सबसे पहले काम करेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे देखिए जैसे ही बाइक का हम यहाँ पे हैंडल को बीच में करके छोड़ देते अटक जाता है, यानी कि बाइक का हैंडल जाम है और हैंडल से खट 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 का साउंड भी आ रहा है, तभी इस बाइक का हैंडल का काम होगा। हैंडल ओपन करने के बाद ही पता चलेगा बाइक का बोल्डेसर खराब है या फिर नॉर्मल हैंडल को ग्रीसिंग करने से ही प्रॉपर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट वाले व्हील को चेकअप करना। देखिए इस तरह से आगे पीछे करके चेकअप करना। अगर इस तरह से आगे पीछे करने से चक्का थोड़ा ढक खट खट का साउंड या आगे पीछे हो रहा है, उस टाइम समझ लीजिए बाइक का वायरिंग खराब है, वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर इस तरह से आगे पीछे नहीं हो रहा है उस टाइम समझ लीजिए कि बाइक का फ्रंट व्हील का वायरिंग सही है, वायरिंग को सिर्फ और सिर्फ ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तभी इस बाइक का वायरिंग अभी प्रॉपर सही है, तभी इस बाइक का हम फ्रंट से वायरिंग को करेंगे ग्रीसिंग, प्रॉपर अच्छा से ग्रीसिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले, देखिए बाइक का फ्रंट डिस्क पैड भी खराब है, बिल्कुल घिस गया है। फ्रंट डिस्क पैड हम नया डालेंगे। उसके बाद बाइक का फ्रंट शॉकर का काम होगा। इस बाइक का 12,000 किलोमीटर पे एक बार शॉकर का ऑयल चेंज हुआ था। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही एक शॉकर लीक कर गया था। ये जरूरी है कि दोनों शॉकर का ऑयल चेंज करना है। एक शॉकर लीक है, एक ही शॉकर का काम करेंगे। एक शॉकर में अब हम नया शॉकर ऑयल डालेंगे। एक शॉकर प्रॉपर सही है, इसमें ऑयल भी अभी प्रॉपर सही है। अब एक शॉकर का काम करेंगे और शॉकर ऑयल नया डालेंगे। ये जरूरी है कि दोनों शॉकर का काम करना है। एक शॉकर लीक है तो एक ही शॉकर का काम करना है, जरूरी कोई भी नहीं कि दोनों शॉकर का काम करना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले फटाफट से फ्रंट व्हील को ओपन कर लेंगे। एक शॉकर में से बाइक का मोटर गार्ड को ओपन कर लेंगे। एक शॉकर में टाइट ही रहने देंगे। अगर दोनों शॉकर में टाइट रहेगा तो फिर एक शॉकर को हम प्रॉपर ओपन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए 6 mm एल की रिंच लेकर के इन सभी बोल्ट को हम थोड़ा ढीला कर लें ताकि शॉकर जो है नीचे चला जाए। हमने ओपन कर लिए, यही वो शॉकर है जिस शॉकर का काम होगा। अब उसी तरह से दूसरे तरफ का हम शॉकर को ओपन करेंगे। कर लिए दोनों बोल्ट को। अब उसके बाद ये जो 14 mm का रिंग स्पिनर वाले बोल्ट देख लें, यहाँ पे टी में जो टेंट है इस बोल्ट को भी आपको ढीला करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप शॉकर को प्रॉपर आसानी से बाहर निकाल पाए। देखिए यहाँ पे अब हैंडल को देखिए बीच में किस तरह से हैंडल अटक रहा है। अगर इस तरह से आपको बाइक में अगर हैंडल अटक रहा है उस टाइम हैंडल का काम करवाना पड़ेगा। अगर हैंडल ओपन करने के बाद बोल्डेसर खराब है तो बोल्डेसर नया चेंज करना पड़ेगा। अगर बोल्डेसर सही है तो उस टाइम आप ग्रीसिंग करके फिट कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे हैंडल का जो मेन नट है इस नट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। 22 mm का रिंग स्पिनर लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए इन सभी बोल्ट को हमने प्रॉपर ओपन कर लिए। अब चलिए इसको इस तरह से थोड़ा आपको आगे पीछे करके इसको यहाँ पर सेटिंग करना है। थोड़ा नज़दीक से दिखलाइए। देखिए इसको यहाँ पर सेटिंग करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर इस तरह से डाल देना है ताकि यहाँ आगे पीछे न हो पाए। इस तरह से हमने स्क्रू ड्राइवर डाल दिया। अब चलिए इस लॉक पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं। अब उसको इसके अंदर में 2 चेक नट मिला है, दोनों नट को आपको आस्ते आस्ते से ओपन कर लेना है।
देखिए यहाँ पे इसके पास हॉर्न भी यहाँ पे टाइट किया होता है। हॉर्न को हमने 10 mm के रिंग स्पिनर से खोल करके सेट कर दिए हैं। अब चलिए एक नट इसे ओपन कर ले, फिर इस नट को भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमारा टी जो है खुल करके फाइनली बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से इसके अंदर ग्रीसिंग नहीं होने के प्रॉब्लम से इसके अंदर देखिए कितना ज़्यादा रस्ट लग गया, जंग लग गया है। ग्रीस जो है सूख गया है। ग्रीस सूखने के प्रॉब्लम से इतना रस्ट लग गया, जंग लग गया है इसके पास। थोड़ा हम नज़दीक से दिख लेंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखिए नीचे वाले वोल्टेजर में भी यहाँ पे देखिए किस तरह से सूखा पड़ा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो वोल्टेजर है ये देखिए बिल्कुल ढीला है। तो इसको क्या करना है, पंच करके इसको टाइट करना है। अगर टाइट रहेगा तो जल्दी हैंडल ढक नहीं होगा, अगर ढीला रहेगा तो बार बार हैंडल ढक हो जाएगा, खटखट का साउंड आते रहेगा। सबसे पहले सभी पार्ट को अच्छा से हम वॉश करेंगे पेट्रोल या डीजल से, उसके बाद ही पता चलेगा वोल्टेजर खराब है या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर देख रहे कितना ज़्यादा रस्ट लग गया, जंग लग गया है। चलिए अब हम पेट्रोल की मदद से, एक ब्रश की मदद से इसको हम प्रॉपर अच्छा से वॉश कर लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट को अच्छा से वॉश कर लेना है। पेट्रोल डालना है तो नीचे वाले जो कॉइन है वोल्टेजर है वो प्रॉपर वॉश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर से पेट्रोल डालते रहना है, इस तरह से नीचे से ब्रश की मदद से इसको प्रॉपर अच्छा से क्लीन करते रहना है, प्रॉपर ये क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं वोल्टेजर अभी कहीं से भी खराब नहीं, दग्गी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाले वोल्टेजर है बिल्कुल अभी फ्री है। अब क्या करेंगे, इस वाले फेस पे हम थोड़ा थोड़ा करके पंचिंग करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके पंचिंग कर लेंगे ताकि वोल्टेजर टाइट रहेगा। उसके बाद ही आपके बाइक में हैंडल से साउंड जल्दी नहीं आएगा, नहीं आपका बाइक का वोल्टेजर खराब होगा। अब ये देखिए वोल्टेजर बिल्कुल यहाँ पे टाइट हो रहा है। देखिए ये वोल्टेजर बिल्कुल टाइट हो रहा है, ऑटोमेटिक नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर से हैंडल से साउंड आना है खटखट का। अब चलिए यहाँ पे हम ग्रीस डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, हम ग्रीस डाल देते हैं। जब भी आप बाइक में ग्रीस यूज करें तभी आप कोई अच्छा सा कंपनी का ग्रीस यूज कीजिए, लोकल ग्रीस बिल्कुल नहीं यूज कीजिए। अब उसके बाद बॉल को डाल देते हैं, जो कि बॉल यहाँ पे नेट के अंदर प्रॉपर फिट है। ऊपर में भी उसी तरह से यहाँ पे ग्रीस डाल देंगे। तो हम पेन सेटिंग कर दिए, उसके बाद यहाँ पे ग्रीस डाल दिए। देखिए जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीज़ को हमने यहाँ से नीचे से सेटिंग कर दिया। अब उसके बाद कुछ इस तरह से ऊपर वाले वोल्टेजर को डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद जो भी ग्रीस है इसको इस तरह से कॉइन सेट के ऊपर थोड़ा गुना कर डाल देना। उसके बाद इस कैप को सेटिंग कर देना है। उसके बाद एक नट को आपको टाइट कर, इसमें एडजस्टर प्लास की मदद से आस्ते आस्ते से टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एक नट को हमने आस्ते आस्ते से यहाँ पर टाइट कर लिए, और इतना पर जो हैंडल का टी है देखिए प्रॉपर फ्री है, ढक भी नहीं यहाँ से और बिल्कुल फ्री है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वार्सल को, रबर को यहाँ पे डाल देंगे। अब उसके बाद दूसरे वाले चेक नट है, इस नट को यहाँ पे टाइट करेंगे। इस नट को आपको प्लास की मदद से बिल्कुल टाइट नहीं, हाथ से ही टाइट करना है। जितना पे ऑटोमेटिक टाइट होकर के रुक जाए उतना पे इसको छोड़ देना है, ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं करना है। इतना पे आकर के ऑटोमेटिक रुक गया। फिर उसके बाद इस वार्सल को यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि इस तरह का एक लॉक पत्ती है, दोनों नट को लॉक करके रखता है। आप देखिए हैंडल बिल्कुल फ्री है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लेट को यहाँ पे सेटिंग कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए अब जो है बैक का हैंडल ये प्रॉपर फ्री हो गया है। इस नट को हमने अभी बिल्कुल फुल टाइट नहीं किया है, क्योंकि इसको आगे पीछे करना पड़ेगा शॉकर को फिट करते टाइम, इसलिए हम नट को फुल टाइट नहीं, अभी सिर्फ सेटिंग करके छोड़ दिया। अब चलिए एक शॉकर को हम फिट कर लेते हैं बाइक में, और दूसरे शॉकर को इसको ओपन करके इसमें ऑयल सील चेंज करना पड़ेगा। ऑयल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि शॉकर लीक है, यहाँ से शॉकर ऑयल आ रहा था। एक नट मिल रहा था, एक वार्सल मिल रहा था, इस तरह से साइड रख लेते हैं। अब उसके बाद इस तरह से एक पिस्टन मिल रहा है, उसको हम बुश भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद कोई भी आप फ्रेश चीज में इस शॉकर से ऑयल निकाल लेना है। बात शॉकर के अंदर इस तरह से एक छोटा सा बिल्कुल स्प्रिंग मिल रहा है, स्प्रिंग के ऊपर से इस तरह से एक वार्सल रहता है। अब क्या करना है, इस शॉकर को कुछ देर वैसे ही छोड़ देना नीचे करके, ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम शॉकर को पार्ट बाय पार्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ पे एक हमने जुगाड़ बना रखा है, इसके अंदर शॉकर को फिट कर देते हैं इस तरह से। अब उसके बाद ये 8 mm का एल्की ब्रिंच है, इससे हम शॉकर के ऊपर वाले इस तरह से सेटिंग कर देंगे, और शॉकर के ऊपर वाले हिस्से से बोल्ट को ओपन करेंगे यहाँ से। बोल्ट ओपन हो गया। इसके अंदर जो भी हाइड्रोलिक स्प्रिंग लगा था प्रॉपर देखिए बाहर निकल गया।
अब इस शॉकर को पार्ट बाय पार्ट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस कैप को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। कैप को बाहर निकाल लिए। अब उसके बाद इसके अंदर एक लॉक है, इस लॉक को आस्ते से बाहर निकालना है, शॉकर पाइप पे कहीं पे स्क्रैच ना आए। इस लॉक को हमने बाहर निकाल लिए। अब इसको इस तरह से ऊपर नीचे करना है। शॉकर को जैसे ऊपर नीचा किए, शॉकर का एंड सील जो है खुल करके बाहर आ गया। यही वो शॉकर सील है, यही वो शॉकर सील है जो कट जाता है तो ऑयल लीक करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके अंदर इस तरह पीतल का बूश है, फिर उसके बाद एक पीतल का बूश लगा हुआ है, फिर उसके बाद एक वार्सल है। इसको वैसे ही छोड़ देना है, कुछ भी छेड़छाड़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद इन सभी पार्ट को प्रॉपर डीजल से आपको वॉश कर लेना है। देखिए सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से वॉश कर लिया। अब चलिए इसको इसी तरह से फिटिंग रहने देते हैं। अब इसके अंदर इस तरह से हम इसको सेटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह का एक बूश मिल रहा है, इसको डाल देना है। अब उसके बाद शॉकर में यहाँ पे इस तरह सेटिंग कर ले। देखिए अब उसके बाद इस बोल्ट को आपको टाइट कर लेना है। नट को हमने फाइनली टाइट कर लिया है। अब इन सभी पार्ट को आपको बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए फिट करते वक्त ऑयल सील बूश बाहर निकल गया था। अब इस बूश को डाल देते हैं पहले। अब उसके बाद इस तरह का वार्सल मैंने वार्सल को डाल देना है। इस तरह का शॉकर सील सेटिंग करने के लिए इस तरह का एक स्पेशल टूल्स होना आपको वर्कशॉप पे बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स देखिए यामाहा कंपनी का जेन्युइन पार्ट है शॉकर सील है। अगर प्राइस का बात करें यहाँ पे 356 रुपया शॉकर सील का प्राइस है। जो हट जाता है तो शॉकर ऑयल लीक करने लगता है। चलिए इसको हम इस तरह से आपको सेटिंग कर लेना है। उसके बाद इस टूल्स की मदद से आपको ऑयल सील को सेटिंग कर लेना है। शॉकर सील प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब उसके बाद लॉक को आपको सेटिंग करना है। लॉक को भी हमने सेटिंग कर लिया। अब उसके बाद इस कैप को आपको सेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए शॉकर का जो काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम शॉकर ऑयल, वो भी यहाँ पे यामाहा कंपनी का जेन्युइन ही शॉकर ऑयल का हम यूज करेंगे। यामाहा कंपनी का जेन्युइन शॉकर ऑयल है। अगर इसका प्राइस का बात करें तो 188 रुपया शॉकर ऑयल का प्राइस है। और ये 500 ml का बोतल है। एक बोतल ये 500 ml का मिल रहा है। लेकिन इस बैग में हम 500 ml शॉकर ऑयल नहीं दे करके 400 ml ही शॉकर ऑयल देंगे। अगर 500 ml दे देंगे तो शॉकर से खट 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 कर साउंड आने लगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि 500 ml का एक मेरे पास कैन मिल रहा है। इससे हम शॉकर ऑयल को नापी करके देंगे 450 ml। 450 ml शॉकर ऑयल परफेक्ट हो गया। अब शॉकर के अंदर आपको डाल देना इस तरह से। शॉकर ऑयल डाल दिया। अब इसको 4-5 बार शॉकर पाइप को इस तरह से ऊपर नीचे पुश कर देना, ताकि इसके अंदर जो भी एयर होगा बबल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। करने के बाद स्प्रिंग को आपको इस तरह से डालना है। जिस तरह से कम लेंथ है उसको आपको नीचे की तरफ डालना है। उसके बाद इस तरह से एक मोटा वाला वार्सल मिल रहा है, वार्सल को आपको डालना है। उसके बाद इस तरह से आपको बूस्ट मिल रहा है, बूस्ट आपको डाल देना है। इसको ऊपर कर लेना है। उसके बाद इस तरह का एक वार्सल मिल रहा है, इस वार्सल को डाल देना है। उसके बाद इस कैप को प्रॉपर सेटिंग कर देना है। शॉकर का काम मेरा हो गया फाइनली कंप्लीट। देखिए अब ये प्रॉपर शॉकर वर्क कर, शॉकर हार्ड भी नहीं। अगर 500 ml शॉकर ऑयल दे देते शॉकर काफी हार्ड हो जाता और शॉकर प्रॉपर वर्क भी नहीं करता। तो फ्रेंड्स देखिए बाइक का यहाँ तक का जो भी काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाइक में ग्रीसिंग करेंगे। फ्रंट वाले व्हील को आपको बतलाए थे, इसका वायरिंग अभी प्रॉपर से, इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रीसिंग करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लेकर के इस ऑयल सील को आपको बाहर निकालना है इस तरह से। उसके बाद इसके वायरिंग के अंदर देखिए इस तरह से एक पर्दा मिल रहा है, इस पर्दा को आपको बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से दोनों तरफ का ऑयल सील को और पर्दा को बाहर निकाल लेना। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद इस तरह का एयर गन लेकर के इसको इस तरह से रख देना। यहाँ पे इस कपड़ा से इसको ढक करके इस वायरिंग के अंदर जो भी पुराना ग्रीस है उसको आपको बाहर निकाल लेना। देखिए जो भी इसके अंदर पुराना ग्रीस था बाहर निकल गया। अगर आपके पास देखिए इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर गन का उपयोग नहीं, एयर का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम दूसरा जुगाड़ बतला रहे हैं। इस तरफ का वायरिंग को क्लीन करके तो इसके लिए आपको पेट्रोल लेना है, इस तरह का ब्रश लेना है। इस पेट्रोल ब्रश का मदद से इस तरह से आपको क्लीन करना है आस्ते आस्ते। इस तरह से भी क्लीन करने के बाद आपको प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। वायरिंग को आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। देखिए वायरिंग प्रॉपर क्लीन हो गया। तो दोनों में से आप कोई भी ट्रिक का यूज करके वायरिंग को प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का फ्रेश टावल लेकर के इसको प्रॉपर अच्छा से आपको क्लीन करना है। उसके बाद डिस्क प्लेट को प्रॉपर अच्छा से इसको क्लीन कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा भी ग्रीस वाले ऑयल बिल्कुल नहीं रहना। जिस तरह से हम इसको क्लीन किया था थोड़ा बहुत ऑयल यहाँ पर नीचे आया है तो ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर इस पर लगा रहेगा तो फिर आपको डिस्क कुछ देर काम नहीं करेगा, डिस्क ब्रेक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा।
इसको प्रॉपर हम अच्छा से क्लीन कर लिए हैं। अब उसके बाद इसके अंदर इस तरह से आपको ग्रीस डालना है थोड़ा थोड़ा करके। पुराना ग्रीस बाहर निकल गया, न्यू ग्रीस पड़ गया। इस तरह से ग्रीसिंग कीजिएगा, बाइक को सर्विस कीजिए तो बाइक आपका मस्त मौला मक्खन हो जाएगा। देखिए प्रॉपर ग्रीस इसके अंदर चला गया। इसी तरह दोनों तरफ का आपको ग्रीसिंग कर लेना है। उसके बाद इस कैप को आपको फिट कर देना है। उसके बाद इस बुश को आपको फिट कर देना है। इस एलसील को सभी पार्ट को आपको क्लीन करके ही फिट करना है, वैसे नहीं कि जैसे जिस तरह से हम बाहर निकालें उसी तरह से फिट कर दीजिए। अगर एक एक करके आपको बतलाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इस बाइक का डिस्क का भी काम करेंगे। आपके बाइक का डिस्क पैड खराब है या नहीं, ऐसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, सर्विस टाइम इस डिस्क पैड को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद डिस्क कैलिपर को इस तरह से आपको इसको बाहर निकालना है। बहुत बाइक में देखिएगा डिस्क कैलिपर में ये जो पिस्टन होती है जाम रहता है, इसको आपको इस तरह से बाहर निकालना है। अगर निकालने के बाद इसको ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको ग्रीस का यूज कर लें ताकि ये बिल्कुल स्मूथनेस रहे। अगर ये जाम हो जाएगा तो भी आपके बाइक का डिस्क प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको ग्रीस डाल देना है। बहुत बार कई मैकेनिक बतलाते हैं कि इसके अंदर इंजन ऑयल का यूज करना है, चाहे तो आप इंजन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, ग्रीस का भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम इस तरह सेटिंग कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे डिस्क पैड हम चेंज करेंगे। ये बजाज कंपनी का जेन्युइन डिस्क पैड है, क्योंकि बाइक का डिस्क पैड खराब हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए डिस्क पैड को हमने प्रॉपर यहाँ पर सेटिंग कर लिया। अब इस पिन को यहाँ पर डाल देना है, लॉक मिल रहा है। दोनों लॉक को आपको इस हॉल के अंदर इसको पिन को लॉक कर दें ताकि बाहर ना निकले। प्रॉपर फिट हो गया। अब हम चलिए डिस्क को बाइक में कर लेते फटाफट से यहाँ पर सेटिंग। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे डिस्क का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इसको 3-4 बार इस तरह से पुश करके डिस्क को कैलिपर को टाइट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अब टाइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा भी व्हील को यहाँ पर रन कर रहे हैं, ये प्रॉपर डिस्क वर्क कर रहा है। अभी व्हील थोड़ा भारी लग रहा है रन करने में, क्योंकि इस बाइक का हमने डिस्क पैड नया डाला है। कुछ देर चलने के बाद थोड़ा डिस्क पैड घिसेगा, ऑटोमेटिक फ्री हो जाए। क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत डिस्क प्लेट भी घिसता है, जिस तरह डिस्क प्लेट घिसा है उस तरह से डिस्क पैड बिल्कुल थोड़ा घिसेगा तो ऑटोमेटिक व्हील प्रॉपर फ्री हो जाएगा। लेकिन फ्रंट का काम जो था मेरा फाइनली अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जो भी इसका नट वगैरह था टोटल नट को हमने टाइट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हैंडल बीच में बिल्कुल भी नहीं अटक रहा है। यहाँ पे देखिए अब हैंडल बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे चलिए बाइक का काम करेंगे हम रियर का। चलिए रियर वाले व्हील को फटाफट हम ओपन कर लेते हैं। इस बाइक का टायर भी खराब है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेखा रेखा पड़ गया है। टायर को अभी चेंज करेंगे। ये जरूर नहीं कि सर्विस टाइम आपको टायर जो है रियर वाला चेंज करना है। अगर टायर खराब है तो चेंज कीजिए, नहीं खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना ही टायर रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्क प्लेट का आप कंडीशन देख रहे हैं बिल्कुल खराब हो गया। अब इस बाइक में डिस्क पैड भी पीछे वाला हम नया डालें, क्योंकि डिस्क पैड देखिए बिल्कुल घिस चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से इसका क्या कंडीशन हो गया टायर का। देखिए बिल्कुल रिबा गया है, फट रहा है टायर। अब इस बाइक में नया टायर भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रियर वाले पोजीशन को हमने खोल करके बिल्कुल सेट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे बात कर देखिए, अब इसका ग्रीस देखिए किस तरह से बिल्कुल ड्राई हो गया, सूखा पड़ रहा है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर जो एलसील लगा है इस एलसील को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे हम बिल्कुल आस्ते से। एलसील को देखिए जैसे ही बाहर निकाले इसका ग्रीस का कंडीशन देखिए कितना ज़्यादा खराब हो गया है। अब इन सभी पार्ट को प्रॉपर डीजल या पेट्रोल से हम वॉश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते देखिए रियर वाले व्हील के ग्रीस देखिए किस तरह से सूख गया है। अब इस वाले पोजीशन को इसके अंदर जो एक सील लगा है सील को बाहर निकाल लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे भी एक एलसी लगा है, इसको भी बाहर निकाल करके जिस तरह से हम बतलाए थे कि फ्रंट में जिस तरह से हम एयर गन के मदद से इसको क्लीन किए थे वायरिंग को, उस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो पेट्रोल की मदद से इस वायरिंग को क्लीन करने के बाद इसमें हम नया ग्रीस डालेंगे प्रॉपर अच्छा से। आपको एक चीज़ और बतला रहे हैं, वायरिंग को बाहर निकाल करके कभी भी ग्रीस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बार बार वायरिंग बाहर निकालना फिट करने से हब का जो थ्रेड है लेंथ है वो बार बार घिसता है, कटता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि इस वायरिंग में चिप्पी देना पड़ता है, चदरा काट करके देना पड़ता है। वो प्रॉब्लम आ जाता है बार बार वायरिंग निकालने और लगाने से, क्योंकि वायरिंग जब खराब है उसी टाइम बाहर निकाल करके नया वायरिंग फिट कीजिए। अन्यथा सर्विस टाइम वायरिंग को बार बार बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो इसका हब कट जाएगा। फिर आपको वायरिंग जो है हब में बिल्कुल प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चादरा दे करके या कोई चीज़ आपको दे करके वायरिंग को टाइट करना पड़ेगा, या नहीं तो लेस पर ले जा करके इसको बुशिंग करवाना पड़ेगा। इसलिए बार बार वायरिंग को बाहर नहीं निकालिए। चलिए हम सभी पार्ट को प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले, देखिए डिस्क पैड का कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे कितना खराब है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल न्यू डिस्क पैड भी डालेंगे। तो डिस्क पैड आप देख रहे हैं बिल्कुल घिस गया, खराब हो गया है। चेन सेट का जो बाइक था उन सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया। कुछ इस तरह से हमने क्लीन किया है। जब भी बाइक काम करते हैं सभी पार्ट को प्रॉपर अच्छा से क्लीन करने के बाद ही नया ग्रीस डालते हैं। अगर ये बैरिंग खराब है साइड पर है तो बैरिंग को आपको नया डाल देना है, लेकिन यहाँ पे बैरिंग जो है प्रॉपर सही है। तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से ग्रीस डालना है। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद इस तरह का एक तो पीछे से बूस्ट मिल रहा है। चेन सेट में आपको इस तरह से आपको सेटिंग कर देना। देखिए इस तरह सेटिंग कर दें। और देखिए यहाँ पे हमने एक बूस्ट हमने यहाँ पे सेटिंग किया जो कुछ इस तरह का बूस्ट मिल रहा है। इसमें भी आपको 2 बूस्ट मिल रहा है। दोनों ही बूस्ट इसका जो है देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ये पतला वाला बूस्ट है इसको डालेंगे, देखिए बिल्कुल ये प्ले हो गया। तो आपको ये बूस्ट आपको व्हील में फिट होगा। और ये जो थोड़ा मोटा वाला और थोड़ा लंबा बूस्ट है, इस बूस्ट को आपको स्पॉकेट में फिट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका चेन सेट है वो बिल्कुल प्रॉपर सही। अभी नया ही चेन सेट है, चेन सेट खराब नहीं हुआ है। अगर चेन सेट खराब रहता तो चेन सेट भी हम लोग नया डालते हैं। इसी तरह जिस तरह से हम इसको ग्रीसिंग किया उसी तरह चले हम व्हील को भी प्रॉपर ग्रीसिंग कर लेते हैं। व्हील को भी हमने प्रॉपर अच्छा से ग्रीसिंग कर लिया है। इसका बैरिंग वगैरह प्रॉपर सही है। जिस तरह से हम बतलाए थे फ्रंट में ग्रीसिंग किया उसी तरह से इस बैरिंग को भी हमने क्लीन करके नया ग्रीस डाले हैं। उसके बाद बाइक का रियर वाला जो टायर खराब था उस टायर को भी हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे बात करें तो MRF कंपनी का टायर इस बाइक में इंस्टॉल किया है। MRF कंपनी का टायर चेंज किए हैं। अब चले यहाँ पे हम पीछे वाला डिस्क पैड चेंज करेंगे और डिस्क को थोड़ा सर्विस करेंगे। फटाफट से 5 ml की बोल्ट से दोनों बोल्ट को ओपन कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से पैड को हमने खोल करके बाहर निकाल लिया। और देखिए डिस्क पैड का कंडीशन देखिए बिल्कुल भी इसके ऊपर जो भी मेटल था मेटल तक घिस करके यहाँ पे इसके डिस्क प्लेट जिसका जो लोहा है डिस्क पैड का लोहा है जिस पे मेटल फिट रहता है लोहा तक यहाँ पे घिस गया, बिल्कुल बुरी कंडीशन हो गया है। और जो ये जो लगा है इसको निकाल करके स्पिन को निकाल करके भी आपको ग्रीस करना है ताकि प्रॉपर फ्री रहे। स्पिन को यहाँ से कुछ इस देखिए कितना ज़्यादा जाम हो गया है। यही चीज़ हम लोग सर्विस टाइम ध्यान नहीं देते हैं, बाद में ये ओपन करने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होते रहता है। तो देखिए बिल्कुल ये जाम हो गया है, जल्दी ओपन तक नहीं हो रहा। हम लोग ऊपर से तो डिस्क पैड चेंज कर देते हैं लेकिन कभी कभी स्पिन को ग्रीसिंग नहीं करते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए स्पिन के अंदर से इस प्लेट को निकालने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम। देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो गया है। अभी कुछ दिन और रह जाता तो ये बिल्कुल जाम ही हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद ना बाइक का ठीक से डिस्क वर्क करता है ना ब्रेक पकड़ता। देखिए स्पिन बूस्ट को भी हम यहाँ से बाहर निकले। इस पर हम नया ग्रीस और थोड़ा इंजन ऑयल नया वाला डाल करके इसको फिट कर देंगे। देखिए इसके अंदर हम थोड़ा इस तरह से ग्रीस डाल देते हैं ताकि बिल्कुल ल्यूब हो जाए, स्मूथनेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस वाले में थोड़ा थोड़ा करके हम ग्रीस डाल देते हैं। उसके बाद इस पर हम नया वाला थोड़ा थोड़ा करके इंजन ऑयल डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके नया वाला इंजन ऑयल डाल देंगे ताकि बिल्कुल फ्री हो जाए। जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं, इसलिए अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए अब ये बिल्कुल देखिए इस तरह से अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, बिल्कुल हाथ से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल आसानी से सेटिंग कर लेना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा डिस्क पैड फिट करने में। सभी बोल्ट को हम यहाँ पे दोनों बोल्ट को प्रॉपर अच्छा से टाइट कर लेते हैं। इसमें तो हम रियर वाले व्हील जो है फिट कर सकते, तो ऐसा नहीं है। इस बाइक में अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, वो है बाइक का सस्पेंशन को ग्रीसिंग करना। जी हाँ फ्रेंड्स, सस्पेंशन के अंदर आपको ग्रीस डालना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है। प्रत्येक 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पर आप एक बार से रियर सस्पेंशन को ग्रीसिंग कीजिएगा। उससे क्या होगा कि बाइक का आपको जल्दी सोकर खराब नहीं होगा। उसके बाद आपके पीछे में जो कमर में पेन होते रहते दर्द होते वो भी नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंशन ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा। रियर वाले सस्पेंशन प्रॉपर गड्ढा में वर्क नहीं करेगा। जितना वर्क करना चाहिए उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से सस्पेंशन हार्ड रहेगा, इसके अंदर रस्ट लगे, जंग लग जाए, उससे क्या होगा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पर सस्पेंशन को बाहर निकाल करके इसके अंदर नया ग्रीस डालना चाहिए। अब उसके बाद देखिए फाइबर का इस तरह का हैमर लेकर के इस पर थोड़ा थोड़ा करके दबाव डाल देंगे ताकि नीचे ना हो पाए। इस तरह का हमने दूसरा एक्सल डाल दिए है। तो फ्रेंड देखिए एक्सल के ऊपर किस तरह से जंग लग गया, रस्ट लग गया है। इसीलिए आपको बतलाते कि जब भी आप बाइक का सर्विस करवाते कोई अच्छा मैकेनिक के पास जाइए, उसके बाद ही आप प्रॉपर बाइक को सर्विस करवा सकते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा हो कि कोई मैकेनिक बोलेगा कि लाइए हम 100 रुपया में आपको बाइक को सर्विस कर देते हैं, तो 100 रुपया के चक्कर में आप अपने बाइक का लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। 100 रुपया ने क्या सर्विस करेगा बाइक की, ये चीज़ आप लोग भी सोच सकते हैं।
क्योंकि आप देखें कितना टाइम लगा है बाइक को सर्विस करने में। एक हर एक कल पुर्जे को चेकअप करने में 3 से 4 घंटा लगता है बाइक को प्रॉपर अच्छा से सर्विस करने में। और दिखाने के लिए तो बाइक को व्हील को खोल करके 2-3 घंटा छोड़ देंगे तो फिर हो गया, ऐसा भी सर्विस नहीं करवाना है कि दिखाने के चक्कर में व्हील को खोल करके 2-3 घंटा बैठ के यार बाइक का सर्विस हो रहा है। उसमें कस्टमर को क्या लगे 2-3 घंटा से बंदा लगा हुआ है बाइक में, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। जब भी आप काम करवाते सामने में बैठ करके इसी तरह से काम करवाइए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि डॉट हो रहा है, काम प्रॉपर अच्छा से नहीं हो रहा है, उस टाइम मैकेनिक को बोलिए कि अच्छा से काम करने के लिए। तभी हम फिलहाल क्या करेंगे, सस्पेंशन के अंदर एक्सल को बाहर निकालिए। इसमें सबसे पहले आपको डालना है थोड़ा इस तरह से ठूस ठूस करके ग्रीस डालना है। उसके बाद इस तरह से एल्केन लेकर के इसके अंदर थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल आपको डालना है। देखिए, उसके बाद इसको इस तरह से सेटिंग कर देना है। सेटिंग करने के बाद आपके पास नया ऑयल है या पुराना ऑयल है, इससे कोई भी डिफरेंट नहीं है। जो भी इसका जो पार्ट है इस तरह का सभी पार्ट के ऊपर आपको ऑयल का यूज करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए सस्पेंशन ग्रीसिंग करने के बाद आप बाइक को एक बार ड्राइव करके देखिए कितना स्मूथनेस लगा आपको बाइक ड्राइव करने में। इंजन का जो भी इस तरह का बोल्ट है इन सभी बोल्ट को आपको प्रॉपर अच्छा से टाइट करना है। अगर आपका बाइक वाइब्रेट दे रहा है इन सभी बोल्ट को आपको प्रॉपर अच्छा से टाइट कर लेना है। जिस बोल्ट पे इंजन चेचिस में टाइट को है इस बोल्ट को आपको अच्छा से चेकअप करना है। थोड़ा भी ढीला रहेगा तो आपको बाइक ड्राइव करने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन भी महसूस होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम व्हील को फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं सेटिंग। और यहाँ पे चैन को इस तरह से हम रख देते हैं क्योंकि इस चैन के अंदर तो लॉक है नहीं। अब उसके बाद इस व्हील को इस तरह से ऊपर करना है और इस एक्सल को आपको प्रॉपर आस्ते से आपको सेटिंग करना है। जिसको आपको इस तरह से थोड़ा आपको व्हील को ढीला रखना है। इस तरह से आपको डिस्क को प्रॉपर आस्ते से सेटिंग कर लेना है। उसके बाद व्हील को थोड़ा बेंड करके इस बूस्ट को आपको इस तरह से आपको अंदर फिट कर देना है। देखिए प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब एक्सल को हम इसके अंदर प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद इस तरह का एक आपको वर्सल में इसको डाल देना है। अब इसके पीछे इस वर्सल को डाल देना। अब इस नट को आपको टाइट कर लेना है। व्हील का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हील को एडजस्ट कैसे करना। देखिए पीछे से आपको 2 पॉइंट पे यहाँ पे एडजस्ट है, इसी तरह से आपको इस तरह भी पीछे से आपको 2 पॉइंट पे एडजस्ट करना है। थोड़ा भी आगे पीछे रहेगा व्हील आपको बबलिंग मारेगा। प्रॉपर व्हील जो है बीच में होना चाहिए एडजस्टिंग, उसके बाद ही प्रॉपर आपको बाइक चलाने में मजा आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें चैन को हमने वॉशिंग टाइम इसको क्लीन किए थे। अगर आप लोग वॉशिंग टाइम क्लीन नहीं करना चाहते तो इसके लिए भी हमने दूसरा जुगाड़ है। चलिए हम चैन को आपको प्रॉपर अच्छा से क्लीन करके दिखलाते हैं। तो फ्रेंड्स अब चैन को क्लीन करने के लिए चलिए हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बाइक को हम फर्स्ट गियर में डाल दिए। देखिए सेट स्टैंड ऊपर है, अभी बाइक स्टार्ट है। अब इस तरह का आपको ब्रश लेना है। ब्रश को यहाँ पे इस तरह सेटिंग कर लिए। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डालना है। हर किसी वर्कशॉप पे चैन क्लीनर तो अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए पेट्रोल आप डीजल का यूज कर सकते हैं चैन को क्लीन करने के लिए नॉर्मली। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको पेट्रोल डालना है इस तरह से। पेट्रोल या डीजल आप कोई चीज़ का भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बाइक में। अब उसके बाद फ्रंट वाले इस पॉकेट के पास आ जाना है। इसको इस तरह से आपको प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर देना है। इसके अंदर जो भी कचरा होगा प्रॉपर बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके वर्कशॉप पे अगर एयर का सुविधा नहीं है तो उस टाइम आप पेट्रोल डाल करके 5 से 10 मिनट वेट कर लेना है। पेट्रोल ऑटोमेटिक सूख जाएगा, इस तरह चैन आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको चैन स्प्रे का बिल्कुल यूज नहीं करना है। इस तरह से आपको कोई भी कंपनी का आप गियर ऑयल ले सकते हैं 140 नंबर। इस तरह से थोड़ा यहाँ पे दिख लीजिए, इस तरह से आपको चैन के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके गियर ऑयल डाल देना है। चैन को ल्यूब कर देना है। चैन स्प्रे का बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखिए प्रॉपर हमने गियर ऑयल डाल दिया। अब उसके बाद फ्रंट वाले इस पॉकेट में भी नया इंजन ऑयल डाल करके उसके बाद इसके अंदर थोड़ा आपको ग्रीस का यूज करना है। स्प्रे कर सकते हैं, इससे मुझे कोई डिफरेंट नहीं। ग्रीस आपको बिल्कुल भी चैन के अंदर यूज नहीं करना है। सोच रहे वीडियो कितना लंबा बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पे चेकअप करना है क्लच केबल को। क्लच केबल सही है तो प्रॉपर क्लच एडजस्टिंग प्रॉपर इतना होना चाहिए। अगर क्लच एडजस्टिंग गड़बड़ है तो यहाँ से आपको क्लच को एडजस्ट करना है। अगर दूसरा आपको यहाँ से भी क्लच को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर क्लच केबल कहीं से भी टूटा फूटा या कहीं से लीकेज है, आपको नया क्लच केबल डाल देना है। आपको एक चीज़ और बतला, इसको अंदर में आपको ऑयल डाल करके बहुत बार देखते क्लीन करते रहते, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके अंदर के जो भी ग्रीस या ल्यूब है वो बाहर निकल जाता है और क्लच आपका काफ़ी हार्ड हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस एक्सीलेटर के अंदर थ्रोटल के अंदर थोड़ा आपको नया वाला इंजन ऑयल डालना है। यहाँ से दोनों बोल्ट को ओपन करके इसके अंदर थोड़ा आपको नया वाला इंजन ऑयल डालना है। अब उसके बाद इस बाइक का हम इंजन ऑयल बाहर निकालने से पहले आपको इंजन को अंदर से आपको फ्लश करना है। इसके देखिए यह है कैस्ट्रोल का इंजन शैम्पू है।
इसको क्या करना है, बाइक में आपको 50 ml डालना है, इस जार में आपको 50 ml बाहर निकाल लेना है। इंजन शैम्पू डालने से क्या होगा, बाइक के अंदर जो भी कचरा होगा वो इंजन ऑयल में घुल मिल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। वो भी आपको पुराना ही इंजन ऑयल में डालना है। देखिए इस तरह से हमने डाल दिए। अब क्या करना है, इसको बाहर निकालने डिपिस्टू का टेंट कर देते हैं। बाइक को 2 से 3 मिनट के लिए स्टार्ट करके आपको नॉर्मली छोड़ देना है, बिल्कुल थ्रोटल वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है। चलिए हम स्टार्ट करके 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए 3 से 4 मिनट मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब बाइक को हम इग्निशन को ऑफ कर दिए हैं। अब चलिए यहाँ से बाइक को हम इंजन ऑयल को फटाफट से निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स अब देखिए बाइक का इंजन ऑयल का आप कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, कितना बिल्कुल ख़राब हो गया इसका कंडीशन। अब देखिए कितना ख़राब कंडीशन इंजन ऑयल बाइक से बाहर निकल रहा है। इससे पहले एक बार बाइक का क्लच प्लेट भी जल चुका था। इस प्रॉब्लम से हो सकता है इंजन ऑयल का ये कंडीशन हो गया है, क्योंकि इंजन शैम्पू डालने के बाद आप देख लीजिए बाइक से कितना बेकार इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है। अभी बाइक 17,000 किलोमीटर चला, इतना तक में 2 बार इंजन को अंदर से फ्लश करना चाहिए, लेकिन एक बार भी इंजन को अंदर से फ्लश नहीं किया गया था। तब तक बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है और बाइक को एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बाइक का हम लेफ्ट राइट साइड का पैनल को ओपन कर लिए। अब आपके पास इस तरह का बिट पेचकस है छोटा वाला, तो आप नॉर्मली बिना फ्यूल टैंक ओपन किए भी बाइक का आप एयर फिल्टर को ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयर फिल्टर ओपन करने के लिए यही जो मेन बोल्ट है इसको ओपन करना पड़ता है। इस तरह से आपको चारों बोल्ट को ओपन कर, 2 जो अंदर वाला जो बोल्ट है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, ये दोनों बोल्ट को आपको इस तरह से ओपन कर लेना आस्ते आस्ते से। जो बोल्ट लगा है इस बोल्ट को आपको नॉर्मली आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल ख़राब लग रहा है यार, बाइक की कभी भी फ्यूल टैंक के नीचे कोई भी बाइक में एयर फिल्टर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर मैकेनिक के पास ओपन करने के लिए सुविधा नहीं होता है। टैंक जिस बोल्ट पे टेंट था, एक यहाँ से हमने बोल्ट को ओपन किया, एक बोल्ट हमने इसके अंदर से 10 mm का टीरिन डाल करके यहाँ से ओपन किया। अब उसके बाद बात कर लें, यहाँ पे एक बोल्ट हमने यहाँ से ओपन किया, एक बोल्ट यहाँ से ओपन किए। अब इस तरह से ओपन करने के बाद फ्यूल टैंक को थोड़ा इस तरह से ऊपर कर देना है। इस कैप को आपको आसानी से बाहर निकाल लेना, देखिए आसानी से बिल्कुल बाहर निकल गया। अब उसके बाद इसका बाइक का जो एयर फिल्टर है, इस एयर फिल्टर को आपको आसानी से ओपन कर लेना। और देखिए एयर फिल्टर बाइक का खुल करके बाहर आ गया। फ्यूल टैंक ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं बाइक का एयर फिल्टर ओपन करने के लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कस्टमर का कहना है कि जब से बाइक लिया तब से अभी तक एक बार भी एयर फिल्टर ओपन नहीं किया गया। अब नहीं मालूम सर्विस सेंटर पर ओपन किया था नहीं, अब तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए काफ़ी अधिक मात्रा में इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। देखिए तो फ्रेंड्स अगर आपके शहर में काफ़ी धूल मिट्टी वाले जगह है, उस टाइम क्या करना है, प्रत्येक सर्विस में ही बाइक का एयर फिल्टर को ओपन करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मैकेनिक पढ़ा देता है, पढ़ा क्या देता है कि अभी एयर फिल्टर सही होगा, इसका बहुत अच्छा एयर फिल्टर होता है, जल्दी खराब नहीं होता। ऐसा नहीं है। जिस टाइम भी आप बाइक का सर्विस करवाते हैं उस टाइम बोलिए मैकेनिक को एयर फिल्टर को ओपन करने के लिए। और एयर फिल्टर खराब रहेगा तो बाइक में फिर माइलेज का प्रॉब्लम रहेगा, पिकअप नहीं लगा, मिसिंग करेगा, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ेगा। इसके लिए प्रत्येक सर्विस में आपको एयर फिल्टर को क्लीन करना है। अगर ज़्यादा गंदा है तो रिप्लेस करके नया डालना है। अब देखिए बाइक का इंजन ऑयल तो बूंद बूंद करके बाहर निकल गया। अब क्या करना है, इंजन ऑयल का जो फिल्टर है, इस फिल्टर को आपको चेंज करना है प्रत्येक सर्विस में। जब भी आप बाइक का इंजन ऑयल चेंज करते हैं उस टाइम आपको इंजन ऑयल का फिल्टर भी नया डालना है, चेंज करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप इंजन ऑयल का फिल्टर का आप कंडीशन देखिए बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल बुरी कंडीशन हो गया है। अब क्या करेंगे, फ्रेश टॉवल की मदद से इसको जो भी इंजन ऑयल है इसको हम यहाँ से क्लीन कर लेंगे। चाहे तो इसको पेट्रोल से आप अच्छा से क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये इंजन ऑयल का फिल्टर है, यहाँ पे लिखा है असेंबल ऑयल क्लीनर। इसका प्राइस का बात कर ले तो 247 रुपये एक इंजन ऑयल का फिल्टर का प्राइस है यार। एक ये बिल्कुल छोटा सा इंजन ऑयल का फिल्टर है। इसको फिट करने के वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी इस इंजन ऑयल फिल्टर को आप फिट करते हैं इसको आपको ये हॉल जो है इसको इस तरफ रखना है, बाहर की तरफ रखना है। इस तरह देखिए डाल दिए। अब उसके बाद कैप को यहाँ से प्रॉपर इस तरह से सेटिंग कर लेना है इसको। इंजन ऑयल का फिल्टर का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाइक में डालेंगे नया वाला इंजन ऑयल। डिपिस्टिक को हम यहाँ से ओपन कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इस तरह का एक टिप्पी है, टिप्पी को यहाँ पे हम कर देते हैं सेटिंग। अब चाहे तो मोटूल का डाल सकते हैं, वेल्वोलाइन का डाल सकते हैं, कैस्ट्रोल का डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यामाहा कंपनी का ही इंजन ऑयल का यूज करूँगा। अगर इसका प्राइस का बात कर ले देखिए 530 रुपया इसका प्राइस है। तो फ्रेंड्स अगर इसका प्राइस का बात कर देखिए 530 रुपया इसका प्राइस है।
और ये 1 लीटर में आपको इंजन ऑयल मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीटर। अगर इसका ग्रेड का बात कर ले तो 10W40 इंजन ऑयल है, चाहे 20W50 भी यूज कर सकते हैं, 20W40 भी यूज कर सकते हैं। पर आपके बाइक में 10W30 इंजन ऑयल नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी पतला इंजन ऑयल होता है। वो इंजन ऑयल डालने से बाइक का इंजन जो है काफ़ी ओवर हीट होने लगेगा। इसलिए आप 20W40 डाल सकते हैं, 20W50 डाल सकते हैं। एक चीज़ और बता रहे, जब भी आप बाइक का इंजन को अंदर से फ्लश करते हैं उस टाइम आपको क्या करना है, बाइक के इंजन में एक एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट आता है, उसको आपको यूज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट। ये 50 ml का एक कैन मिल रहा है। इसको चलिए हम बाइक के अंदर डाल देते हैं। इस डिब्बी को थोड़ा इस तरह से बेंड कर देते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम एब्रो इंजन ऑयल डाल देते हैं। यह आपको प्रत्येक 8 से 10,000 किलोमीटर पर एक बार इस एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट का यूज करना है बाइक में। इसके डालने से यह फायदा है कि बाइक का इंजन ओवर हीट जल्दी नहीं होगा। उसके बाद इंजन का साउंड जो मस्त मौला मक्खन रहेगा, जल्दी इंजन से झट खटखट पटपट का साउंड नहीं आएगा। इसका बहुत ही फायदा है। इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं कि मैं आपको इंजन ऑयल डालना है। बाइक में हम इंजन ऑयल डाल देते हैं। देखिए बाइक में हमने इंजन ऑयल भी डाल दिया। अब चलिए बाइक को यहाँ से इग्निशन ऑन कर रहे हैं, बाइक को कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट। तो बाइक स्टार्ट कर लिए और यहाँ पे बात कर ले तो बाइक का भी एयर फिल्टर ओपन है। अब क्या करना है, थ्रोटल बॉडी को नॉर्मल क्लीन करने के लिए एयर फिल्टर ओपन करके आपको WD-40 का यहाँ से यूज करना है। देखिए इस तरह से यह WD-40 और यहाँ पे आपको जहाँ पे थ्रोटल बॉडी का हॉल एयर फिल्टर हॉल है वहाँ पे आपको थोड़ा WD-40 का आपको यूज करना है। इस तरह से जब WD-40 मारने से थ्रोटल बॉडी भी क्लीन हो जाएगा, हेड के ऊपर जो भी रस्ट होगा कचरा होगा वो क्लीन हो जाएगा, स्पार्क प्लग क्लीन हो जाएगा। इस तरह से आप नॉर्मल 8 से 10,000 किलोमीटर में एक बार आप थ्रोटल बॉडी को नॉर्मल आप क्लीन कर सकते हैं बिना थ्रोटल बॉडी ओपन किए हुए। देखिए एक स्पेशल थ्रोटल बॉडी क्लीनर भी आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं WD-40 का यूज किया हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता है थ्रोटल बॉडी को नॉर्मल क्लीन करने में। तो फ्रेंड्स देख कुछ देर WD-40 का यूज करके हमने छोड़ दिया। अब थोड़ा यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब चलिए बाइक को हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। अब चलिए एयर फिल्टर को फटाफट हम सेटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से ओपन किए थे उसी तरह चलिए फटाफट से इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एयर फिल्टर का कवर है, इसको भी हम अंदर से प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया फ्रेश टॉवल से। इस एयर फिल्टर को ओपन करने के बाद इसका जो डब्बी था नीचे वाला उसको भी फ्रेश टॉवल से प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया। जब भी आप बाइक का एयर फिल्टर ओपन करते हैं उस टाइम आपको प्रॉपर दोनों पार्ट को अच्छा से क्लीन करने के बाद ही एयर फिल्टर आपको फिट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बाइक का जो काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करें, चलिए बाइक का हम यहाँ से इग्निशन को ऑन कर लेते हैं, बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाइक नॉर्मली मेरा स्टार्ट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। बाइक का 1-2 सेंसर जो है वो ओपन कर दिए, उसका सॉकेट हमने ओपन किए थे, इसलिए बाइक का यहाँ पर चेक इंजन लाइट चल रहा है। कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक जो है चेक इंजन लाइट रिमूव हो जाए। जैसे ही बाइक 2 से 4 मिनट चलेगा स्टार्ट होकर के एडलिंग में ऑटोमेटिक चेक इंजन लाइट, इसको माल फंक्शन लाइट भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो सर्विस टाइम आपको एक चीज़ और चेकअप करना है, वो है बाइक का ये थ्रोटल केबल। थ्रोटल केबल को कहाँ से चेकअप करना है, वो चेकअप करना है आपको यहाँ से। आप नॉर्मल यहाँ से देखिएगा तो आपको शायद दिख जाएगा। थ्रोटल केबल जो टूटता है वो यहीं से टूटता है, क्योंकि आगे पीछे जब हम इस टाइम बाइक को ड्राइव करते हैं आगे पीछे होते रहते हैं, उस टाइम क्या होता है थ्रोटल केबल यहाँ से घिसता है और थ्रोटल केबल यहीं से टूटता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है सर्विस टाइम। यहाँ से थ्रोटल केबल को चेकअप कर लेना, अगर टूटा हुआ या क्रैक है थ्रोटल केबल को अंदर का जो आउटर होता है टूट जाता है, अगर टूटा हुआ है तो उसको नया डाल देना है। उसके बाद क्लच केबल को एक यहाँ से चेकअप करना है, दूसरा हो गया कि आपको यहाँ से इसके अंदर से चेकअप करना है, नहीं तो थ्रोटल केबल क्लच केबल टूट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लच के अंदर हमने ग्रीस डाल दिए हैं। बाइक का सर्विस का जो भी काम था फुल एंड फाइनल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इंजन का साउंड भी यहाँ देख लीजिए, मस्त मौला मक्खन जैसा साउंड हो गया है। यहाँ से कहीं से भी इंजन के अंदर झट पर या कट का साउंड बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी बात करें, देखिए कहीं से भी इंजन का साउंड झट पर बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब देख लिया हमने किस तरह से बाइक का सर्विस किया है। अब चलिए उसको फ्रेश टॉवल के मदद से बाइक को अच्छा से प्रॉपर हम सफाई कर देंगे। सर्विस टाइम उसके बाद चेकअप करना बाइक में एयर। रियर में आपको एयर रखना है 35.30 और 35 के बीच में भी रख सकते हैं या 35 पॉइंट रख सकते हैं। फ्रंट में आपको एयर रखना है 25 और 30 के बीच में रखना है, 25 पॉइंट भी रख सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
एक्सीलेटर में भी हमने यहाँ से दोनों पेज को ओपन करके इसके अंदर थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल दिया ताकि एक्सीलेटर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसके बाद डिसऑयल इस बाइक के अंदर देखिए यहाँ पे प्रॉपर से डिसऑयल हमने इसमें कम था, थोड़ा डिसऑयल डाल दिया जिसको ब्रेक ऑयल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी हमने ब्रेक ऑयल को चेकअप किया है, ब्रेक ऑयल इसके अंदर थोड़ा कम था, ब्रेक ऑयल डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि किस तरह से हम बाइक को सर्विस कर सकते हैं, करते हैं, कितना टाइम लगा है बाइक को सर्विस करने में। इस तरह से अगर आप लोग भी बाइक को सर्विस कीजिएगा तो जल्दी आपका बाइक ख़राब नहीं होगा और काफ़ी लॉन्ग समय तक सर्विस आपका चलेगा। एक चीज़ और आपको चेकअप करना है वो है बाइक का। इस बाइक में देखिए यहाँ पे रेडी वाटर लगा है जो कि हमारा इंजन जल्दी ओवर हीट नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे एक रेडी वाटर लगा है और यहाँ पे रेडी वाटर का पंप लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एक डब्बी लगा है इसमें कूलेंट स्टॉक रहता है। जैसे जैसे रेडी वाटर में कूलेंट कमता है ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेता है। उस टाइम आपको बाइक में कूलेंट भी चेकअप करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है फुल यहाँ तक रहना चाहिए कूलेंट। अगर इसमें कूलेंट कम है तो इसमें आप कूलेंट डाल सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ से कूलेंट को डाल सकते हैं, उस कैप को ओपन करके कूलेंट इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस बाइक के अंदर कूलेंट प्रॉपर सही है, इसलिए हमने कूलेंट बाइक में नहीं डाले हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि हमने किस तरह से बाइक को हर एक कल पुर्जों को चेकअप करते हैं सर्विस का और किस तरह से सर्विस करते हैं बाइक का। अगर आप लोग भी R15 रखे हैं या हीरो का बाइक है, TVS का, यामाहा का बाइक है, उस टाइम आप इसी तरह से बाइक को सर्विस कीजिए। अगर आपको दूसरे किसी भी बाइक पर सर्विस पे वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से रेड वाले बटन पर चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ली ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं बाइक सर्विस या रिपेयर या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशॉप का लिंक है, आप आ सकते हैं। लेकिन आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं तो एक बार आप अपार्टमेंट ले करके ही वर्कशॉप पे आइएगा, अन्यथा हो सकता है आपको बाइक का काम ना हो पाए। क्योंकि देखिए वर्कशॉप पे काफ़ी भीड़ होने के कारण अगर आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा कि आपका बाइक का काम नहीं हो पाए, क्योंकि अगले कस्टमर है क्लाइंट है उसका ऑर्डर अवेलेबल रहता है, बुकिंग रहता है, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता है। अगर आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं बाइक की कोई भी प्रॉब्लम लेकर तो आप एक बार अपार्टमेंट ले करके ही आइएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।